बहुत शौक है ना आपको अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का। आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी। तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने उन्हें मारा है? लेकिन तुमने उन्हें वहां तक पहुंचा जरूर दिया जहां वो मर गई। इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो बेचारी मर गई। मैंने तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन आज देखो, आज मजबूर हो गया हूं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, क्योंकि वो जिसने अपनी सच्चाई की गवाही देनी थी उसकी तो लाश पड़ी है। जब तुम याद करोगे तो मैं याद करूंगी, और जब चले जाओगे तो मेरा दिल वीरान हो जाएगा, और जब लौटोगे तो खबर होगी मुझे, पुकारोगे तो लौट आऊंगी। तुमसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा महरी। तुम मुझसे ना उम्मीद होगी, तुम ऐसी तो नहीं थी महरी। मेरी दुआ है कि राहील से तुम्हारी अब कभी मुलाकात ना हो, उससे कभी सामना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो वो तुमसे सवाल पूछेगा। इतनी जल्दी क्या थी मेरी? इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा, और तुम्हारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा मेरी, कुछ नहीं कह पाओगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत को बुलाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। जानता हूं, खुद जानता हूं। खैर, अब तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मामू, मामू, अम्मी, अम्मी चली गई। सॉरी हसन, हम भी को नहीं बचा पाए। बहुत इंतजार किया था हमने, लेकिन देर हो गई।
सोचा था आप ही को कुछ नहीं होगा, घर वापस आ जाएंगे इसलिए तुम्हें बताने से मना कर दिया, लेकिन गलती हो गई मुझसे। नहीं बचा पाया मैं आप ही को, आप ही को बचा पाया ना तुम्हें तकलीफ से बचा पाया। मुझे माफ कर दो ऐसे। शौकी चचा, हसन का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिए। The number you have dialed is forward off. Please try later. बहुत दुख दिए तुमने राहील हमें। अब तुम घर मत लौटना, और अगर लौटना तो कुछ बनकर लौटना। बहुत दुख दिए तुमने अपनी माँ को। मैं लौट आया अमरी, कुछ बनकर तो नहीं लौटा मगर कुछ बनने के लिए तैयार हो। और अगर तुम मुझे यूं ही कबूल करती हो तो मैं घर आ जाऊंगा।